Hello everyone, my name is Reena Kumari, Assistant Professor English, Government Girls College, Para. Our today's e-lecture for class BA part 2nd. Dear students, in this lecture we will discuss William Wordsworth's sonnet The World is Too Much With Us. Okay? आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ द्वारा लिखा गया सोनेट द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। ये एक सोनेट है और इसको हम दो वीडियो में डिस्कस करेंगे। लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन के लिए ध्यान से आपको वर्ड मीनिंग्स नोट करते रहना है, साथ के साथ हो सके तो साथ में अपने बुक भी खोल लें और बुक में आप टेक्स्ट की लाइंस देखते रहें और उसके साथ में इस वीडियो को देखते रहें। चूँकि ये सोनेट 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट जो है फर्स्ट 8 लाइन का ऑक्टिव पार्ट है एंड सेकंड पार्ट जो है वो सेस्टेट लास्ट 6 लाइंस वाला पार्ट। आज ये फर्स्ट वीडियो है और इसमें हम ऑक्टिव पार्ट मीन्स फर्स्ट 8 लाइन ऑफ दिस सोनेट डिस्कस करेंगे। बुक भी आप साथ में खोल के रखें। अगर यहाँ लाइंस समझने में कुछ दिक्कत आती है तो आप बुक नोटबुक साथ में खोल के रखें। जैसे जैसे मैं मीनिंग बताती जाती हूँ आप मीनिंग उसमें नोट करते रहें, ठीक है। जैसे ये फर्स्ट लाइन है, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस लेट एंड सून। यहाँ कहने का मतलब ये है द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। ये अपने आप में खुद ही जो है, एक मिनट, ये थोड़ा लाइन जो है डिस्टर्ब हो गया। यहाँ आप देखेंगे द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। यहाँ पे वर्ड्सवर्थ ने अस का यूज़ किया है, मतलब सभी लोगों को, पीपल, सब लोगों को उसने यहाँ पे एड्रेस किया है। अगर हम थीम इस सोनेट की लेना चाहें तो एक लाइन में हम ये कह सकते हैं कि सभी लोग आज, पूरा संसार भौतिकता की दौड़ में लगा हुआ है। मतलब ओनली गेटिंग एंड स्पेंडिंग मीन्स सिर्फ पैसा कमाने में और मटेरियलिस्टिक लाइफ जी रहे हैं और नेचर की तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। देखो अब ध्यान से देखिए फर्स्ट लाइन, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस लेट एंड सून। लेट एंड सून का मतलब ऑल, एट ऑल आवर्स, मतलब हर समय। लेट एंड सून मतलब हर समय, कि हर समय लोग जो हैं, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस यानी पूरा संसार हर समय भौतिकता की दौड़ में लगा हुआ है। गेटिंग एंड स्पेंडिंग वी ले वेस्ट अवर पावर्स। जैसे सेकंड लाइन है, गेटिंग एंड स्पेंडिंग वी ले वेस्ट अवर पावर्स। ये फर्स्ट 2 लाइन है। तो ये पहली जो 2 लाइन है यही एक तरीके से पूरे इस सोनेट का एक कंक्लूजन, एक सेंट्रल थीम यहाँ निकल करके आ जाता है कि द वर्ल्ड इज टू मच विद अस लेट एंड सून गेटिंग एंड स्पेंडिंग वी ले वेस्ट अवर पावर्स। यानी पूरा संसार हर समय, लेट एंड सून यानी हर समय, गेटिंग एंड स्पेंडिंग में ही लगा हुआ है, मनी अर्न करने में लगा हुआ है, भौतिकता की इस दौड़ में ही लगा हुआ है। एंड वी ले वेस्ट अवर पावर्स, और हम हमारे पावर्स को वेस्ट कर रहे हैं। यहाँ कौन सी पावर की बात की है भाई? यहाँ पोइट पावर की बात कर रहा है, हमारी स्पिरिचुअल पावर्स की। यानी हमारी जो स्पिरिचुअल पावर्स हैं, हर आदमी के अंदर नेचर को समझने की, हर आदमी के अंदर अपनी एक अलग शक्तियाँ हैं, लेकिन हम उन शक्तियों को, उन स्पिरिचुअल पावर्स को किस में वेस्ट कर रहे हैं? ओनली गेटिंग एंड स्पेंडिंग। सिर्फ पैसा कमाना, पैसा कमाना, मतलब मेटेरियलिस्टिक लाइफ हम जी रहे हैं और उस मेटेरियलिज्म के दौड़ में ही हम हमारे स्पिरिचुअल पावर को खो रहे हैं। तो द वर्ल्ड इज टू मच विद अस मतलब सारा संसार, सारा संसार ही यानी सभी लोग भौतिकता की इस दौड़ में लगे हुए हैं, हर समय लगे हुए हैं, और वो अपने खुद की पावर्स को खो रहे हैं, अपने खुद की स्पिरिचुअल पावर्स को खो रहे हैं। अगली लाइंस देखिए, लिटिल वी सी
in nature that is ours, and we have given our hearts away a sordid boon. ये ध्यान से देखना होगा, sordid boon तक, ये अगली थर्ड और फोर्थ लाइन में थोड़ा सा, okay, third line, little we see in nature that is ours, and we have given our hearts away a sordid boon. इन लाइन का मतलब ये है कि देखो, लिटिल वी सी इन नेचर दैट इन आवर्स, मतलब लिटिल यानी आपने देखा होगा कि हम लिटिल का जब यूज़ करते हैं, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, मीन्स लिटिल यानी कि बिल्कुल नेगेटिविटी, बिल्कुल न के बराबर, और अ लिटिल जब हम लिख देते हैं तो यानी सम पॉजिटिविटी दिखाता है कि थोड़ा बहुत, और द लिटिल मतलब थोड़ा है पर जितना है उतना सारा ही। अब यहाँ हमें दिख रहा है लिटिल यानी कि बिल्कुल नेगेटिव, यानी लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज आवर्स, यानी वो जो प्रकृति जो हमारी है उसको हम बिल्कुल देख ही नहीं पा रहे हैं, यानी हम प्रकृति के प्रति बिल्कुल अंधे हो गए हैं, बिल्कुल निष्ठुर हो गए हैं, प्रकृति की हमने केयर करना ही छोड़ दिया। एंड वी हैव गिवन आवर हार्ट्स अवे अ सोडिड बोन। अब यहाँ पे देखो, वी हैव गिवन आवर हार्ट्स अवे, मतलब आगे देखो अ सोडिड बोन, यहाँ सोडिड बोन, सोडिड बोन का मतलब क्या है, बून मतलब तो आशीर्वाद होता है, BOON बून, ठीक है, लेकिन सो डिड का मतलब होता है बहुत तुच्छ सा, बहुत जैसे रुग्ण, एक बीमार सा, मरा हुआ सा, मिस डिसऑनरेबल, हम कहेंगे डिसऑनरेबल एक्शन एंड मोटिव्स, वो सो डिड कहलाता है, बहुत गंदा सा। तो एक बहुत गंदे से आशीर्वाद के लिए एक तुच्छ सॉर्डेड बून को अगर हम कहना चाहें तो क्या कहेंगे, एक तरह से एक तुच्छ लाभ के लिए हम क्या कर रहे हैं, तुच्छ लाभ के लिए हमने हमारी जो सारी शक्तियां हैं उनको ही खो दिया है, हमारे हार्ट्स अवे, हार्ट मतलब हमारी हृदय की जो शक्तियां हैं उन सबको हमने खो दिया, किसके लिए, एसोडिड बून के लिए। सोडिड बून मतलब एक छोटे से लाभ के लिए, एक तुच्छ से लाभ के लिए। वो तुच्छ सा लाभ कौन सा है, जो हम भौतिकतावाद की इस दौड़ में लगे हुए हैं, पैसा कमाने पैसा कमाने पैसा कमाने, लेकिन ये जो इतना पैसा कमाने की जो धुन हमारे अंदर सवार है, जो भौतिकता की धुन हमारे अंदर सवार है, वो क्या है, एक सोडिड बून है, एक तुच्छ सा लाभ है, और उस तुच्छ से लाभ के लिए हमने हमारे हृदय की शक्तियों को खो दिया है, हमारे नेचुरल जो स्पिरिचुअल पावर्स है उनको खो दिया है, हमने प्रकृति को ही नज़रअंदाज कर दिया है। जैसे अब आगे की जो लाइंस हैं उनमें पोएट हमें बताएगा कि किस तरीके से नेचुरल सीनरी है, किस तरीके से आप नेचर को फील कर सकते हैं, सेंसुलाइज कर सकते हैं, लेकिन हम तो भौतिकता की दौड़ में इतने अंधे हो गए हैं कि हम उस नेचुरल ब्यूटी को बिल्कुल फील ही नहीं करते हैं। जैसे कि किस तरीके की जो है नेचुरल ब्यूटी, यहाँ पे वर्ड्सवर्थ दिखा रहा है, देखो, दिस सी दैट bears her bosom to the moon, the winds that will be howling at all hours and are up gathered now like sleeping flowers। यानी ये तीन लाइन जो है वो यहाँ पे क्या दिखाती है, पोएट की पिक्टोरियल क्वालिटी दिखाती है कि कितने ब्यूटीफुल तरीके से उसने यहाँ पे नेचुरल सीन को डेपिक्ट किया। जैसे पहला सीन उसने बताया कि कैसे सी जो है, समुद्र, अपना बोजम मीन्स अपना वक्ष स्थल फैलाए हुए है और चंद्रमा की रोशनी का स्वागत कर रहा है। जैसे कि सी एक प्रेमिका हो और एक प्रेमिका की तरह वो जो है चंद्रमा की चांदनी का स्वागत कर रहा है, और कितना ब्यूटीफुल सा सीन वो होता है नेचर का उस समय, जब सी बिल्कुल नाइट के टाइम जैसे ही मून की रोशनी चमकती है और सी अपना बॉजम, अपना वक्ष स्थल फैला देता है और उस चंद्रमा की रोशनी का स्वागत करता है, लाइक
बिलविड, एक किसी प्रेमिका की तरह। तो ये बहुत ब्यूटीफुल यहाँ पे एक नेचुरल सीन वर्ड्सवर्थ ने डिपिक्ट किया है। अगली लाइन में देखो क्या कहा है, द विंड्स दैट विल बी हॉलिंग एट ऑल आवर्स, मीन्स वो हवाएं जो पूरे दिन चल रही थी लेकिन अब वो हवाएं शांत हो गई हैं, मीन्स नाइट का सीन है शायद, और वो हवाएं जो है अब वो शांत हो गई हैं, यानी कि हवा के तेज चलने और हवा के शांत होने में भी बहुत सौंदर्य छिपा है। लेकिन हम तो इतने अंधे हो चुके हैं प्रकृति के प्रति कि हम नेचर के इस सौंदर्य को बिल्कुल देख ही नहीं पा रहे हैं। ओके, जैसे आगे की जो लाइन लास्ट, ये जो थर्ड लाइन हम पढ़ रहे हैं, इसमें देखो सिमिली का यूज़ किया है। सिमिली मतलब यहाँ पे कंपैरिजन किया है उसने, वर्ड्सवर्थ ने, एंड आर अप गेदर्ड नाउ लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स, यानी प्रकृति के सौंदर्य को हम देख नहीं पा रहे। यहाँ अप गेदर्ड नाउ लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स, स्लीपिंग फ्लावर मतलब हम कैसे हो गए हैं, स्लीपिंग फ्लावर की तरह। जैसे एक फूल खिलता है, अपने बॉजम में होता है और फिर वो मुरझा करके सिकुड़ जाता है और उसका सौंदर्य उस सिकुड़न के अंदर ही रह जाता है। बिल्कुल वैसे ही हम भी क्या कर रहे हैं, प्रकृति के सौंदर्य को देख ही नहीं पा रहे हैं। हम भी उस मुरझाए फूल की तरह, स्लीपिंग फ्लावर की तरह मुरझा गए हैं। तो ये तीन जो लाइन यहाँ पे हमने ये देखी, इन तीनों लाइन में पोएट ने अपने बहुत ब्यूटीफुली उन्होंने यहाँ पे नेचर और नेचुरल ऑब्जेक्ट्स को हमारे सामने रखा है। और ऑक्टेव पार्ट की जो लास्ट लाइन है, लाइन नंबर 8, वो देखिए, फॉर एवरीथिंग वी आर आउट ऑफ ट्यून। फॉर दिस और एवरीथिंग मतलब फॉर दिस, यानी कि ये ऊपर जो भी बातें मैंने बताई है, कौन सी, नेचुरल ब्यूटी को, नेचुरल सीनरी को फील करने की, देखने की, महसूस करने की जो ऊपर बातें मैंने बताई है, इन सब के लिए हम बिल्कुल अंधे हो गए हैं। कैसे हो गए हम, आउट ऑफ ट्यून। देखो आउट ऑफ ट्यून का मतलब क्या होता है यानी प्रकृति के प्रति हमारे अंदर कोई हारमोनी नहीं रही। आउट ऑफ ट्यून मतलब आउट ऑफ हारमोनी। हारमोनी यानी सद्भावना, प्रकृति को फील करने की जो कोमल सी भावनाएं हमारे मन के अंदर थी, वो भावनाएं ही नहीं बची है। यानी हम कंप्लीटली आउट ऑफ ट्यून हो गए हैं। आउट ऑफ ट्यून मतलब आउट ऑफ हारमोनी हो गए हैं। तो ये तो था हमारा ऑक्टेव पार्ट। क्या है, ऑक्टेव पार्ट। 8 लाइन जो हमने यहाँ पे पढ़ी। ओके, अब हमारी जो अगली वीडियो होगी, वीडियो सेकंड, उसमें हम सेस्टेट पार्ट यानी कि अगली 6 लाइन जो है इसकी, वो हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ इस ऑक्टेव पार्ट में हमने जाना कि किस तरह से डेवलपमेंट ऑफ थॉट, मीन्स अपने जो विचार हैं वर्ड्सवर्थ वो बता रहे हैं, अपने जो थॉट्स हैं उनका डेवलपमेंट किस तरह से हो रहा है। और सेस्टेट पार्ट होता है बिल्कुल कंक्लूजन ऑफ द पोएट्स थॉट। यानी ऑक्टेव पार्ट में तो हम पोएट के डेवलपमेंट ऑफ थॉट्स देखते हैं और सेस्टेट पार्ट में फिर उनका कंक्लूजन हम देखते हैं। तो ये था हमारा वीडियो फर्स्ट रिलेटेड दिस पोएम, this sonnet, The World is Too Much With Us, written by William Wordsworth. And dear students, in this video, we have discussed the octave part, line to line explanation of the octave part, and I hope all of you enjoying this video. और मुझे ये उम्मीद है कि आप सबको समझ आ गया होगा। Now, अब हम दूसरी जो सेकंड वीडियो है उसमें मिलेंगे। टिल देन बाय एंड बी विद मी इन आवर अपकमिंग वीडियोस। ओके, हैव अ